Welcome class 9th student. Today we will study the linear equation in two variable. In your previous class you will study about the equations and one variable equations. Now we will study about two variables equation. Two variables equations means आपके पास दो unknown values होती हैं जिनको आप x, y, a, b, u, v किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. According to conditions आपको कैसे इक्वेशन फॉर्म करती हैं ये आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. इसमें हम स्टडी करते हैं टू वेरिएबल की. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लें आपकी एक्सरसाइज का, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. इसमें कंडीशन दी है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई. अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो आप किसी को भी x एज्यूम कर सकते हैं और किसी को भी y एज्यूम कर सकते हैं. नाउ इक्वेशन इज x. कंडीशन दी है कि ये x जो है आपका पेन के ट्वाइस है, यानी कि x इक्वल टू 2y. और आपकी इक्वेशन जो बन गई x माइनस 2y इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई. इसमें दो वेरिएबल्स हमने यूज किए इसलिए ये टू वेरिएबल है. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी आती है कि आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको लिखना है. सपोज आपको दिया है 2x इक्वल टू माइनस 5y. तो आप 2x आपका एज इट इज रहने वाला है, माइनस 5y को आप इस साइड ले जाइए प्लस 5y. और यहाँ पर आपको c की जगह आपके पास कुछ नहीं है तो आप प्लस 0 ऐड कर सकते हैं और 0. तो ये आपकी इक्वेशन हो गई ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में. ax a की जगह 2, x की जगह x, b की जगह y एंड y की b की जगह 5 एंड y की जगह y. c की जगह कुछ नहीं था हमारे पास तो हमने 0 ले ली. आपको जितनी भी गिवन इक्वेशन है आपको इस तरह से फॉर्म करनी है कि वो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आ जाए. अब आपके पास जो प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए हमें दो इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. हमें ये देखना है कि हमें इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. इन दोनों के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जो कंडीशन है वो ये है a1 अपॉन a2 अगर डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इसका जो है वन सॉल्यूशन होगा. और अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे. थर्ड है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. ये लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी. और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हैं और ये c1 अपॉन c2 भी इक्वल हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अब अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है, सपोज करिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 आपको गिवन है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इसके सॉल्यूशंस निकालिए, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए. तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो x इक्वल टू में कन्वर्ट कर लीजिए या y इक्वल टू में कन्वर्ट कर लीजिए. सपोज करिए हम इसको y इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x. अब आप x की वैल्यू एज्यूम कर लीजिए x इक्वल टू 0. देन y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 7. तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड 7. ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए. सेकंड आप इसमें अब आप x इक्वल टू 5 रख लीजिए. देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3. तो आपके कोऑर्डिनेट हो गए 5 इंटू माइनस 3. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम गिवन कोऑर्डिनेट से कैसे
ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कैसे इसे हम प्लेन पे शो कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स की हेल्प से उसे आप प्लेन पे शो कर सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन होता है जिस पे हम इसको शो करते हैं। अब लास्ट थिंग है कि अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है, सपोज करिए कि आपको गिवन है कि 2x + 3y = k, और आपको इसका सॉल्यूशन गिवन है कि x = 2 है एंड y = 1 है, तो आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल मेथड है, पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। देन 2x की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 + 3 × 1 = k। 2 × 2 = 4 + 3 = k। देन k = 7। इस तरह से आप किसी भी गिवन उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।